हेलो हेलो, हाउ आर यू ऑल। सो मैं कहाँ जा रही हूँ, ये एक सरप्राइज़ है, ये एक सस्पेंस है। आप गेस करके देखें कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ये मैं आपको बता दूँ कि इस कंट्री में पहले कभी नहीं गई। आई टुक दिस फ्लाई दुबई की फ़्लाइट एंड खाना वाना कुछ ख़ास नहीं मिलता है इस पे, और वो भी आपको अलग से टिकट में ऐड कराना पड़ता है इफ़ यू वांट टू ईट। बाय द वे, ये जो है ना, ये मैं आपको दिखा दूँ कि अगर आप हेडफ़ोन यूज़ करना चाहते हैं तो आगे की जो एक्सटेंशन है वो ये वाली लाइएगा, ताकि आप हेडफ़ोन्स यूज़ कर पाएँ। अदरवाइज़ यू विल हैव टू बाय हेडफ़ोन्स इन फ्लाई दुबई, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था। एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी फ्लाई दुबई की, कि उन्होंने क्या किया कि ये जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस आपको कैबिन क्रू खड़े होके यूजुअली दे रहा होता है ना लाइव, उन्होंने इसकी ये स्क्रीन चला दी। इट्स सो क्यूट। आई थिंक बड़ी मेहनत से ये बनी है, बिकॉज दे मेड श्योर कि सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो इंटरेस्टिंग हों, देखने में क्यूट हों, प्यारे हों। अभी पैसेंजर्स आप देखेंगे वो भी इतने क्यूट क्यूट से हैं कि आपकी ना नज़र पड़ती ही पड़ती है। एंड अगर आप हटाना भी चाहें तो नहीं हटा सकते ये, बिकॉज़ ऑफ कोर्स सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये तो मैंडेटरी होती हैं, ये तो आती ही आती हैं स्क्रीन के ऊपर। सो ये मैंने बहुत शौक से देखी, 2 बार प्ले हुई और मैंने दोनों बार बहुत शौक से देखी। एक बार जो है, क्योंकि फ्लाई दुबई एमिरेट्स की फ़्लाइट है, तो अरबी में शो हुई, और एक बार इंग्लिश में शो हुई। इट वाज़ सो क्यूट। इतने गौर से तो मैंने कभी किसी कैबिन क्रू को भी नहीं देखा ये करते हुए। सो मैंने सोचा ये पूरी की पूरी आपके साथ शेयर करूँ। ये देखें छोटा कैरेक्टर कितना क्यूट है, हर कैरेक्टर अलग अलग उन्होंने बनाया हुआ है, उसके एक्सप्रेशंस कितने प्यारे हैं। एज आई टोल्ड यू, ऑफ कोर्स हर एक की स्क्रीन पे था ये। एंड ये कोई क्यूट अंकल है, ये बच्चा उसके गले में कैमरा था, फिर ये एक छोटू बच्चा। ये तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा है। डू लेट मी नो हाउ डू यू गाइज फाइंड इट, बिकॉज आई फाउंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्सट्रीमली इनोवेटिव। इस टाइम तक मेरा दिल चाह रहा था बस मैं सो जाऊँ थोड़ा सा, बस बाहर का व्यू देखे देखे मैं दूसरी तरफ देख रही हूँ और आप लोगों के लिए कैमरा पकड़ा हुआ है, बिकॉज आई सो वांटेड यू गाइस टू सी इट। मगर मैं दूसरी तरफ भी देख रही थी, नींद भी बहुत आ रही थी, पूरा दिन इतना लंबा गुजरा। एक दिन पहले ओके टू बोर्ड की ख्वारी, ऊपर से आबिद की फ़्लाइट जो है वो सुबह में थी, सो आबिद सुबह में गया था और मैं उसके साथ निकल गई थी। तो वो जो मेरा डिसीजन था ना कि चलो चलो साथ में निकल जाएंगे, एयरपोर्ट इतना दूर है, वो इतना कोई ख़ास डिसीजन नहीं था। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी, स्पेशली इफ़ यू गाइस आर एक्साइटेड अबाउट ट्रैवलिंग लाइक आई एम, सो घर से बहुत रेस्ट करके निकलें एंड कोशिश करें कि अगर कोई कंट्री आप पहली बार देख रहे हैं तो उस कंट्री में जो आपकी लैंडिंग हो वो रात में ना हो। मेरी रात में थी, बट एनीवे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं, क्योंकि हेडफ़ोन ख़रीदने पड़ रहे थे तो मैंने तो नहीं ख़रीदे। ये मैगज़ीन्स में पढ़ना शुरू हो गई। ऑफ कोर्स इनके लिए आपको हेडफ़ोन की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये जोक्स भी थे, और उसके बाद ये खाना मिला जो कि मेरे टिकट में एडिड था। इट वाज जस्ट ओके। मैंने ज़्यादा कार्ब वाली चीज़ें छोड़ दी, सिर्फ अंदर का चिकन कोफ्ता निकाल के मैंने खा लिया। 40 minutes past the hour, which is
local time is 18:40 local time. Once more, thank you so much for choosing Dubai. Apologies for the small delay, and I hope you're gonna have a marvelous day in Dubai. Thank you. और गेस मैंने दुबई एयरपोर्ट पे क्या खाया। मेरा बहुत विलायती खाना खाने का मूड था, लेकिन देसी तो आखिर पे देसी होता है, तो रोटी भाई से मैंने लिया डोसा। थैंक यू। एक बिरयानी। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करते तो मैं आपको बता दूं कि हर दुनिया के डेवलप कंट्री में बड़े एयरपोर्ट्स पे इस तरह के जो है वो बोर्ड्स होते हैं जहाँ से बहुत सारी फ़्लाइट्स जारी होती हैं। और इसमें क्या होता है कि जब वो आपका बोर्डिंग पास आपको मिल जाता है तो ऑफ कोर्स आपको फ़्लाइट का नंबर भी पता चल जाता है, डेस्टिनेशन तो आपको पता होती है। तो आपने देखना होता है कि आपकी डेस्टिनेशन वाली फ़्लाइट और फ़्लाइट नंबर भी हमेशा कन्फर्म करना होता है, वो किस टाइम पे है और वो किस गेट पे है, क्योंकि दुबई एयरपोर्ट जो है ना वो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे गेट्स हैं। और तकरीबन समझे 3 घंटे पहले आपको पता चल जाता है कि गेट कौन सा है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक गेट दूसरे गेट से बहुत ज़्यादा दूर होता है। सो 3 घंटे पहले फ़्लाइट से अपनी अलर्ट हो जाएं और देख लें कि कौन से गेट नंबर पे है। उसके बाद फिर 3 घंटे के बाद ये होता है कि तकरीबन जब फ़्लाइट का जो टाइम होता है उसमें ऑलमोस्ट जब 1 घंटा रह जाता है, कभी कभी 45 मिनट्स, कभी कभी 1 घंटा, कभी कभी सवा घंटा, तो लिखा हुआ आ जाता है कि बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब मैंने लगा रही हूँ ग्लासेस ताकि मुझे सही से दिखाई दे, अदरवाइज आई वाज अनएबल टू सी पीछे क्या हो रहा है। एंड बाय द वे ग्लासेस लगाने से ना आपको फील होता है कि हर कोई आपको देख रहा है जब आपको सही दिखाई देना शुरू होता है, जो नॉट वेरी नाइस फीलिंग। बट आई एम सो सॉरी आई डिड नॉट शो यू एनीथिंग हियर बिकॉज मैं बहुत थक गई हूँ। उफ, मैं इतनी थक गई हूँ, सुबह की निकली हुई हूँ। एंड अब जो है वो मुझे जागे हुए भी कोई हो गए 16 आवर्स एंड आई एम सो टायर्ड। और अभी भी मेरी फ़्लाइट में 3 घंटे हैं, तो जो मैंने सोचा था 6 घंटे फोटो में बहुत मज़ा आएगा। वो फ्लाई जिना वाले टर्मिनल में इतना मज़ा नहीं आता बिकॉज ये वाला जो है वो बहुत ही कंजस्टेड है और बहुत इट्स लाइक फिश मार्केट। एमिरेट्स वाले टर्मिनल पे आप 6 घंटे बहुत शौक से गुजार सकते हैं, मगर फ्लाई जिना वाले पे आप भूल जाएंगे। यार मैंने सोचा था कि मैं इतनी कोई मैडम बन के टशन मार के मेकअप करके बैठूँगी। मैं अपना चेंजिंग क्लोथ्स भी लाई थी, बट यहाँ पे जो सीन है ना वो सीन देख के मेरा तैयार होने का कोई दिल नहीं चाह रहा, बिकॉज कुछ देसी बॉयज़ थे इस हुलिये में भी, वो इतना घूर रहे थे, इतना घूर रहे थे। मैंने कहा मेरा सारा एयरपोर्ट का हाई ख़त्म कर दिया घूर घूर के। तो बस अब बहुत थकन हो रही है और अब बस वेट नहीं हो रहा कि 3 घंटे गुजरें, बोर्डिंग स्टार्ट हो। अभी लिटरली वो टाइम है कि यहाँ पर जो नंबर्स आते हैं ना कि कब आपकी बोर्डिंग जो है वो स्टार्ट होगी या किस गेट पे स्टार्ट होगी, वो भी अभी नहीं विजिबल। यानी मैं इतनी जल्दी नॉट जल्दी आ गई, मेरे बस में नहीं था, मगर मेरा ट्रांजिट इतना लंबा है। फिर उसके 2 घंटे बाद मैंने लिया ये माचा। और जब भी मैं स्टारबक्स पे पैसे ख़त्म करती हूँ, मारती हूँ पैसे अपने, उसके बाद मुझे एहसास होता है कि यार नहीं लेना चाहिए था, बिकॉज स्टारबक्स इज़ अ रिप ऑफ। और कोई भी चीज़ जो है वो इट्स नॉट वर्थ इट, बहुत महंगी होती है यार। आई प्रॉब्ली द वर्स्ट माचा आई हैव एवर हैड। अब टेक ऑफ कर रहे हैं हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लिए। आई गॉट इमरजेंसी एग्जिट, इसका मतलब है अ लॉट ऑफ लेग स्पेस। मेरी सीट एक्चुअली कोई और थी, लेकिन मुझे केबिन क्रू ने कहा कि आप ये संभाल लेंगी इमरजेंसी एग्जिट, आप आपसे रिक्वेस्ट करें बट आपको यहाँ बिठाने की। मैंने कहा ज़रूर, क्यों नहीं। फिर वो एक भाई साहब आके साथ में बैठ गए थे, तो उनको उन्होंने उठाया कि आप ज़रा सेफ्टी हैज़र्ड बने हुए हैं इस वक्त। तो मैंने फुल इन्जॉय किया। एंड यू नो, कभी अल्लाह ना करे लेकिन
जो भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना उनको हमेशा गौर से देखना होता है। मैं तो कोशिश करती हूँ गौर से हमेशा देख लूँ, बिकॉज़ यू नेवर नो। अभी अभी आज ही मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि वो सऊदी अरेबिया की कोई एयरलाइन थी जो कि पेशावर में उसकी क्रैश लैंडिंग, वो नहीं क्रैश लैंडिंग नहीं, लेकिन इंजन में आग लग गई थी तो उनको जो है वो लैंड करना पड़ा इमरजेंसी में। मैं कौन से मुल्क आई हूँ ये मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाली हूँ, डू नॉट वरी। इंशाल्लाह दूसरे व्लॉग में बताऊँगी जब मेरे पास वो मुल्क दिखाने को होगा। अभी तो मैं घर में बंद हूँ और हम एक फ्रेंड के घर पे स्टे कर रहे हैं जिसके पास 2 डॉग्स हैं, 2 कैट्स हैं। वो बहुत प्यार करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि हम कौन सी कंट्री में हैं। एनी गेसेस? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप क्या गेस करते हैं कि मैं कौन सी कंट्री में इस वक्त मौजूद हूँ।